जय हिंद, दिस इज सीरियस जर्नी। मैं हूं अनुराग। टाइटल इस वीडियो का आपके ओनली डू दिस टू क्लियर सीरियस वन 2026। आप जानते हो मुझे 3-4 सालों से ये क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। हमें वो करने की जरूरत नहीं होती आपको यहाँ बुलाने के लिए। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना। शायद 5 मिनट में लूंगा, आपका 10 मिनट लूंगा। 2x प्लीज मत करना, ठीक है। 60 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम में। 2-3 बातें मुझे आपको बतानी है कि कैसे ये करवाऊंगा। राइट, मैंने कहीं पर ये नहीं बोला कि कैसे आप करोगे, बिकॉज वो टाइम खत्म हो चुका है। अब मुझ पे छोड़ दो कि मैं कैसे करवाने वाला हूं तुम्हारा एग्जाम, ठीक है। और रिलैक्स, डोंट वरी, बैच ज्वाइन करने को नहीं बोलने वाला, ठीक है, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते हो, बंद है बहुत टाइम से, ठीक है। दूसरा, वर्थ नहीं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि लास्ट 2 या 3 महीने पहले सीरियस जर्नी का बैच कभी मत ज्वाइन करना, वर्थ आपके लिए हो ही नहीं सकता। रीजन भी कि 30% हमारा केवल होता है वो पोर्शन जहां हम सिलेबस कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद 70% फोकस होता है रिवीजन, रिकॉल, प्रैक्टिस, और ये खुद आप विद टाइम समझ जाओगे, ठीक है। तो रिलैक्स, जब मैं आपको यहां बोल रहा हूं कि ये कर लो तो क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई क्रैश कोर्स या फलाना कोर्स नहीं आने वाला। तो जितनी बातें मैं आपको बताने वाला हूं वो टोटली यूट्यूब के लिए होंगी, जो हम मिलकर करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स फॉरगेट लास्ट के 2 महीने कौन बैच में है कौन बैच में नहीं है। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। पहली चीज, मैं आपका एक डर दूर कर देता हूं, बिकॉज मार्केट में कोचिंग्स वो डर बना देती हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है ना। कुछ कंपटीशन नहीं है। एक साल पहले का अगर मैं आपको डेटा बताऊं, अराउंड 2 लाख लोग ने फॉर्म भरा था आपके सीडीएस का, जिसमें से हार्डली 1.09 लाख, 1.1 मान लो, 1,10,000 लोगों ने एग्जाम दिया था आपका सीडीएस का। और क्लियर अप्रोक्सीमेटली होता है 8800 के आसपास लोगों का, या 8,000 भी अगर आप मान लेते हो। और आपको खुद सोचा पता है कि इसमें से कितने लोग सीरियस होते हैं। 1 लाख अगर एग्जाम दे रहे हैं, इसमें हार्डली 40 से 50 हजार लोग सीरियस हैं। तो ये तो आपका कंपटीशन है। और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का अगर मैं कंपटीशन वाइज बात करूं एक सीट पर, रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो सबसे आसान एग्जाम होगा आपका सीडीएस का एग्जाम, जिसमें कंपटीशन सबसे कम होगा आपका, ठीक। कि हर 5वें या 6ठे बच्चे का पेपर क्लियर हो रहा है। पहली चीज तो ये डर आपकी दूर हो गई होगी। अब आते हैं, मेरी शिकायत एक आपसे क्या है। मैंने इस एग्जाम को 11 बार क्लियर किया है। अगेन, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम है नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि लगातार हम 2-3 बार से 1800 से 1900 पर रुक जा रहे हैं यार। हम हर बार एम करते हैं कि 2000 प्लस बच्चों का इस बार क्लियर होना चाहिए, लेकिन हम इसी बीच में 1800 कुछ, 1900 कुछ पे रुक जाते हैं। ये मेरा फेलियर है, राइट, एंड आपका भी। तो व्हेन आई से लेट्स फॉरगेट, लास्ट के 2 महीने भूल जाते हैं कौन बैच में है या कौन बैच में नहीं है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है, मैं आपके साथ कुछ करना चाहता हूं। मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूं। उसका मतलब ये है, यहाँ एक खुलमोक आपको दिख रहा है सामने। बस मेरी बात ध्यान सुनना आज, ठीक है। और हाँ, बैच वाले भी कुछ जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो भी फॉलो कर लेंगे। बैच में हम ऐसे सिमिलर 22 फुल मॉक कर रहे हैं। मेरा मन है कि ये सिमिलर चीज मैं आपके साथ भी कर दूं। और खाली ये नहीं कि तुम्हें बस मैंने भेज दिया, बिकॉज वो कुछ नहीं करते, तो मुझे पता है क्या प्लान है। पहले प्लान सुनो, फिर इसमें है क्या क्या और ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्लान ये है दोस्त, जीएस पर मैं आऊंगा, ठीक है। पहले मैं खाली बात करता हूं इंग्लिश की। प्लान ये है, 22 फरवरी को संडे को सुबह आपको मैं भेज दूं एक पहला फुल मॉक। और सुनो, साथ में उसी दिन शाम को जूम पर आपकी क्लास हो जाए, ठीक है। जूम पर आपको बुला लें उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। क्योंकि आपको मैं सच्चाई बताऊं, आप चाहे 1000 फुल मॉक लगा लो, ठीक है, बहुत सारे आप लगाते होंगे फुल मॉक, लेकिन अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, ठीक है, तो कुछ फायदा नहीं। तो हमारा एम ये है कि टीचर सामने, पूजा मैम सामने बैठकर, जैसे हम ये बैच में करते हैं ना, ये देखो, ये एनालिसिस है, ये है कि कैसे अप्रोच करना है। और हर वो चीज, ठीक है, जब भी आपने कभी पीवाईक्यू खोला होगा सीडीएस का भाई, अगर आप कभी खोलते हैं पीवाईक्यू, आपको पहले दिखता होगा वो कैब। पहला डाउट आपका वो कैब कैसे करना है भैया। दूसरा डाउट एरर कैसे करना है, ठीक है। तीसरा डाउट, भैया ये वाले वर्ड्स कैसे करने होते हैं। चौथा डाउट, भैया S1 S2 कैसे करना होता है, ये कभी समझ में नहीं आया, है ना। पांचवा डाउट, भैया S1 S2 S3 एक नया पैटर्न आता है भैया, वो कैसे करना होता है। इवन S1 S6 में आपको दिक्कत होती है। इधर देखो ऊपर,
ये हर एक चीज पहले तुम पढ़ोगे, फिर सिमिलर लेवल पर, सिमिलर पैटर्न पर आपके पीवाईक्यूज। ऐसे बैच में हम 22 कर रहे हैं, 22, और हर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जहां पर ऐसे आधे आधे टेस्ट होते हैं, 50-50, 60-60 क्वेश्चन के। ये देखो, ये सेम नहीं, ऐसा ही सिमिलर सवाल मैं चाहता हूं कि हम आपको पहले दें करने को, आप पहले करो, फिर मैम ऐसे एक्सप्लेन करेंगी सामने, तुम्हें बुला लेंगे जूम पर यार, टेलीग्राम पर आ जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पर मैं लिंक भेज दिया करूंगा हर संडे को। और अभी 5 में खाली बोल रहा हूं, इसलिए बैच में हम 22 कर रहे हैं। बैच में हर दूसरे दिन आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कैसे आपके छोटे छोटे टेस्ट, कि एक दिन खाली S1 S2 कर लिया, जैसे आज का मैं दिखाऊं आपको, ये आज का टेस्ट है। अरे तुम्हें भेज दूंगा, ऐसा नहीं तुम्हें बस दिखा रहा हूं बैच में क्या करते हैं, वो दुनिया जानती है, ठीक है, बस तुम देख लो कि तुम्हें भी भेज दूंगा ये मैं। 2 महीने भूल जाते हैं कौन बैच में है यार। और इस बार 2000 अगर नहीं आया ना, 2000 अगर हमारे लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, तो भाई हम दोनों को शर्म आनी चाहिए, बता रहा हूं। ये आज का फुल मॉक है। आपके एरर के सवाल केवल 10 आएंगे एग्जाम में। तुम्हें मैंने यूट्यूब पर पहले ग्रामर के रूल्स पढ़ाए, फिर अभी एक क्लास होगी प्रैक्टिस की, और सुनो, उसके बाद इफ यू वांट मैं आपको ये भेज दूंगा सिमिलर सवाल। यहाँ एक नए पैटर्न का सवाल है एरर का, कि मे बी आपको इस बार इस तरह के सवाल देखने को मिल सकते हैं। केवल 10 सवालों के लिए इतनी मेहनत है ये। और फिर जब आप रिजल्ट की बात सुनते होंगे ना, हलवा कर दिया या आफ्टर वो एग्जाम, ठीक है, तो वो यहां से आता है भैया, ये है प्रोसेस। तो मैं चाहता हूं कि राइट, पहले मैं इसलिए 5 ही बोल रहा हूं बिकॉज तुम रेगुलर रहते नहीं हो, ठीक है, मुझे 5, वो 5 तुम्हें भेज कर करवा के देखना है कितने लोग रहते हो रेगुलर। इधर देखो, ये S1 S2 के नोट्स हैं जो मैं हमने ऐसे लिख के बनाया था, ये बैच की है, मैं आपको भेज दूंगा यार। जो हमारे बैच वाले हैं वो तो समझदार हैं, ठीक है, उनके पास इतनी चीजें हैं प्रैक्टिस करने को। आप ये मत फील करना कि उनको क्या लगेगा भैया, ठीक है। बैच 70% चीजें प्रैक्टिस ही है, बिकॉज अल्टीमेटली सबको एक चीज समझ में आ चुकी है, हर बच्चे को ये चीज पता है कि पेपर क्लियर होगा। जीएस में मैं इतना करा दूंगा, इवन यूट्यूब पर जीएस में सब इतने एक्सपर्ट हैं कि उनके आ जाएंगे 45-50, अगर वो रिवाइज कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली। लेकिन इंग्लिश ही है जो डिसाइड करने वाली है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये नोट्स हैं, मैं आपको भी भेज दूंगा इसको, कि किस चीज का मतलब क्या होता है, और ये मैम आपको भी समझा देंगी भाई। तो कहने का मतलब कि जब आप एक पीवाईक्यू देखते हो इंग्लिश का, तो आपके मन में आता है कि भैया उसमें एरर आया था। मैंने तुम्हें ये क्लास करा दी है यूट्यूब पर, अब मैं ही ये 111 एरर के क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, फरवरी की खाली बात कर रहा हूं। एंड उसके बाद तुम्हें इवन ये भी मिल जाएगा, ऐसे एक ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। लेकिन तभी जब आप रेगुलर मुझे दिखेंगे, जिसमें ऐसे नए पैटर्न के इंग्लिश के एरर के सवाल हाई लेवल होंगे। इधर आओ, इसके बाद इसके बाद इसके बाद S1 S2 तुम्हें फरवरी में ही पढ़ा दूंगा, ऐसे सिमिलर नोट्स दे दूंगा तुम्हें भैया। और सुनो, उसके बाद ऐसे पीवाईक्यू में उसके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, और जिसको भी मैम एक्सप्लेन कर देंगे भाई। समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं जो बैच की हैं, जो मैं आपको चाहता हूं कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, ठीक है, वो हम आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज देखो, मॉक देना बड़ा आसान है, वो तो हम वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आप कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्त पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो एनालिसिस, कि टीचर सामने बैठकर आपको गलती दिखाए, रियलाइज कराए कि S1 S2 में कैसे क्या हो रहा है। तो ये एक चीज वी वांट टू डू दिस टाइम, जो हम बैच में करते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। S1 S2 पहले मैं पढ़ा दूंगा, इसमें मैं आपको वो सारे टाइप बता दूंगा, कि देखो एक टाइप ये होता है, कैसे आपको जोड़ना है, कैसे प्रोनाउंस से करना है, कैसे आपको करना है S1 की लिंक करके, कैसे आपको S6 से लिंक करके करना है। हर एक चीज मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। S1 S2 सीख लोगे, ये तो तुम जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिस्कोर्स मार्कर, ईडीएम जानते हो, वोकैब तो यू नो वोकैब में कौन है। और जीएस की तो मैं बात करनी ही नहीं वाला, जीएस आई डोंट थिंक तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है कि मैं हूं कौन जीएस के लिए, ठीक है। अभी केवल मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं आज, वो सब्जेक्ट जो आपको देने वाला है मिनिमम 65 नंबर आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्त। तो एम मैं रिपीट कर दूं, और अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, थम्स अप करने का ऑप्शन या लाइक करने का ऑप्शन इस वीडियो को, तभी करना जब ये आप दम है कि हाँ भैया आई एम इन, करो। तो मैं रिपीट कर दूं, मेरा एम ये है कि बैच की कुछ चीजें हम चाहते हैं आपके साथ भी करने को, ठीक है। क्या आप हैं इस चीज के लिए तैयार? जहां पे पहले तो आप ये क्लासेस हमारी होंगी इंग्लिश की फरवरी में, इसके बाद हम चाहते हैं कि हम ये 5 फुल मार्क, मैं भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये आपको मिलेगा भी, और हर एक चीज न्यू पैटर्न। और इसकी कॉस्टिंग बहुत डॉलर्स में है, ठीक है। अभी जो एफटीए हुआ है उसके बाद इसका कॉस्ट कम हो जाएगा,
लेकिन यूरो में है इसकी कॉस्ट, ठीक है? एफटीए के बाद जो ईयू से हुआ है एफटीए ना, उसमें रेट कम कर दिया है मैंने इसका, ठीक है? बस एक चीज़ तुमसे चाहिए मुझे कि मेरे भाई सर उठा के एग्ज़ाम के बाद मैं ऐसे सेंटर पे आके तुमसे मिल पाऊँ, एकेडमी में तुमसे मिल पाऊँ ऐसे सर उठा के हमेशा ज़िंदगी भर, और वो आता है ऑनेस्ट एफर्ट्स। 22 तारीख को सुबह आपको मिल जाएगा फुल टेस्ट नंबर 1, न्यू पैटर्न हर एक चीज़, और शाम को उसी दिन ज़ूम पे आपको मैं बुला लूँगा, उस चीज़ को मैम एक्सप्लेन कर देंगे। सेम 1 मार्च को, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ। इन बीच में आपके जीएस की क्लास भी होती रहेगी यूट्यूब पर, एंड बाकी क्लास भी होती रहेगी जो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हेडशॉट से लेकर हर एक चीज़ इस बार पहले भी कर लेंगे हम लोग। तो आर यू रेडी फॉर दिस? बताना मुझे कमेंट में यहाँ पॉज़ करके जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, एंड तभी लाइक करना जब है दम ये करने का। और ये किस तरीके से होगा मैं आपको दिखा दिया हूं कि हर वो चीज जो आपकी नई है, पेयर्ड वर्ड हो, डिस्कोर्स मार्कर हो, S1 S2 S3 हो, ये बैच के हमारे मॉक हैं। ऐसे मैं 5 तुम्हें भेजूंगा स्टार्टिंग में, अगर 5 कर लेना, आप में से आके बोलोगे भैया छठवा भी करना है, हम कहीं भाग नहीं रहे, छठवा भी कराएंगे, ऐसे नोट्स भी तुम्हें दे देंगे हर एक चीज की, ऐसे कुछ ब्रेकफास्ट भी आपको भेज देंगे। तुम कहीं ऐसा नहीं, देखो बैच में आए हैं ऑब्वियसली हम कर्जदार हैं भाई, कि वो 2 चीज के लिए आया है ना, उसे हम 28 चीज दे के भेजेंगे। ठीक है, लेकिन वो सेम चीज वी वांट टू डू आपके साथ भी। ये देखो रिलेट करते हैं लोग एबीसीडी करके वर्ड, ठीक है? तो प्लीज यहां पर सब लोग पॉज करके बताओ कि हाँ भैया बहुत अच्छा प्लान है, हम करना चाहते हैं। तो पहले अभी मैं क्लासेस ले लूंगा, जो कुछ मुझे लेनी है, कुछ पूजा मैम को लेनी है, ठीक है? ये हमारी क्लासेस हो जाएंगी भाई। जैसे इसको देखो भाई, 2 लाख लोगों ने देख लिया है, अब इसको आपने देख लिया, अब मैं एक क्लास ले लूंगा 111 एरर के ऊपर, कि देखते हैं तुम्हें कितना आता है, एंड फिर इफ यू वांट मैं आपको एक ब्रेकफास्ट भेज दूंगा हाई लेवल पैटर्न का। ये कर लोगे, खत्म, 10 सवाल डन, ठीक है? तो अगेन कल एग्जाम के बाद मैं दुनिया को नहीं दिखा पाऊंगा कि देखो देखो मेरा पढ़ाया क्या आया। लेकिन आप एग्जाम में बैठकर वो फील करेंगे कि हाँ, कोई है सीरियस जर्नी, ठीक है, जिसने हर एक चीज चेंज कर रखी है इस दुनिया में। तो बताना प्लीज इफ यू वांट दिस। एंड दूसरा, जीएस टेंशन तुम बिल्कुल मत लो भाई, जीएस जितना हम करेंगे वही काफी है। इवन बैट सीरीज नो जो मजा करने वाली है इस बार, तुम्हारे कम से कम नहीं तो 8 से 10 सवाल बैट सीरीज से सही होंगे। एक सवाल यहाँ ले आया हूं तुम्हारे लिए, देख लो। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा पॉलिटेंट आपका रिलीज करता है स्टील इंडस्ट्री, ये बताओ। हमने एक वोल्केनो बेस्ड सवाल किया था, याद है आपको? इज इट पॉसिबल कि आप हर वोल्केनो जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा रिलीज हुआ है गैस, कौन सी नहीं हुई? सिमिलरली क्या एग्जामिनर के लिए पॉसिबल है कि वो दुनिया भर के स्टील प्लांट्स पर जाकर, इंडस्ट्री पर जाकर चेक करे कि यार सल्फर रिलीज हुआ था क्या, नाइट्रोजन हुआ था क्या? ऐसे पूछ सकता है क्या वो? मतलब गैस है, अनलेस कि यहाँ पर लिखा हो कि कहीं से भैया जी रिलीज हो गया आपका डायनासोर, कहीं से रिलीज हो गया अमृत कलश निकल आया कहीं से, है ना, वो तो एक्सट्रीम बात हो गई ना। बट कोई भी गैस निकल सकती है कहीं से। हजारों आपके स्टील इंडस्ट्री प्लांट्स होंगे यार इस दुनिया में, है ना? या भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे होंगे। तो हर जगह ज्यादा कि आप चेक नहीं कर सकते हो ना, तो कभी भी ऐसे स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकते। खत्म। ये है बैड सीरीज की पावर। तो जब आप एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे दोस्त, ठीक है, कल के दिन, और जब एग्जाम के बाद आप आके सोचते हैं ना कि यार कैसे इतने लोग आके बोलते हैं भैया मेरा हो जाएगा, ये इतने आ रहे हैं, हलवा कर दिया, ये कर दिया, कैसे रिजल्ट के बाद वो नंबर आता है? ऐसे आता है, दिस इज द प्रोसेस, एंड सेम आई वांट टू डू आपके साथ इस बार, ठीक है? तो इफ यू आर रेडी देन प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ भैया प्लीज कर लो। लेकिन बस एक ही चीज है, वो हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आप शुरू तो कर लेते हो, है ना, स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है बोलने में, फिर फॉलो आपसे होता नहीं है। पहली क्लास में आओगे, है ना, 2000 लोग, 4000 लोग, दूसरी क्लास में आधे हो जाते हो। तो प्लीज दम हो तभी करना, कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है? आपको कोचिंग से सब नहीं बताने वाली, बट मैं बता रहा हूँ बिकॉज यू नो मी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में। एंड इसी हफ्ते आपकी ये क्लास है, कहाँ गई भाई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये वाली। पहले हम 200 पीवाईक्यू से पूरी बायो खत्म करेंगे, एंड अगले महीने बायो का हेडशॉट करेंगे। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में हम करेंगे, केमिस्ट्री में भी सेम करने वाला। नाम है मेरा अनुराग, दिस इज सीरियस जर्नी, ठीक है? एंड अगर 2000 प्लस का इस बार क्लियर नहीं हुआ तो हो जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है? मिलते हैं, एक्शन की बारी अब। एंड टेलीग्राम पर जाना, जितने लोग आप यहाँ हो, तो टेलीग्राम पर नहीं है, सर्च करना आप सीरियस जर्नी, ये रहा, 2,51,000 लोग हैं, आ जाइएगा। थैंक यू सो मच।